अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th क्लास से ग्रेड 9 की सीरीज स्टार्ट की हुई है इंग्लिश की, और हमारा यूनिट 12 है, जिसका टाइटल है 3 डेज टू सी, देखने के लिए 3 दिन। ये मिस हेलन केलर हैं, जो 1880 में जिनकी पैदाइश हुई और 1968 में ये फौत हो गई। ठीक है, ये बचपन में ही बेनाई और समाज से महरूम हो गई थी। ठीक है, और इन्होंने फिर एक बुक लिखी थी, द वर्ल्ड आई लिव इन 1908 में। और जो है ना, फिर क्या कहते हैं, इसी बुक्स और उस जिसमें इन्होंने इज़हार किया अपने एहसासात का, कि दुनिया को कैसे देखती हैं, मतलब ना, और अपने जज्बात का इज़हार किया। ठीक है। अच्छा, इसी से रिलेटेड हमारा ये चैप्टर है। और ठीक है, मतलब ये 3 दिन में ये क्या करना चाहेंगी अगर इनको आंखें मिल गई, तो उसी बारे में चैप्टर है। पैराग्राफ नंबर 5। तो मैं आपको बता दूं कि हमने टाइम स्टैम्प सेट कर दिए हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, वीडियो की बॉटम में शो हो रहे होंगे, आप एक क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं। और पैराग्राफ नंबर हमारा 5 है। ठीक है। और लेकिन एज यूजुअल हम सबसे पहले मीनिंग्स और ये देखते होते हैं, उसके बाद ही हम उधर जाते हैं। तो ये वर्ड्स ही मैं इन वर्ड्स के अंग्रेजी में मुतादिफ अल्फाज ही मैं इन वर्ड्स के उर्दू में मतलब दिए हुए हैं। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि एन का मतलब है नाउन, वी का मतलब है वर्ब, एडीजे का मतलब है एडजेक्टिव। ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। डॉन, डे ब्रेक, सनराइज, बिगनिंग, बिगिनिंग, फजर, तलुए आफ्ताब, यानी कि सुबह का आगाज। अच्छा, फजर का वक्त भी इस्तेमाल हो जाता है डॉन के लिए। ठीक है। तो बहरहाल आगे चलते हैं। एराइज, गेटअप, वेकअप, उठना, जागना। एक मिनट। ठीक है जी। ट्रांसफॉर्म, चेंज, आल्टर, तब्दील होना। थ्रिलिंग, एक्साइटिंग, एक्सिलरेटिंग, सेंसेशनल, सनसनीखेज, पुरजोश। ये एक्जी नहीं पढ़ना, ये इग्जी पढ़ना। ठीक है। एक्सिलरेटिंग, आई से जब प्रोनाउंस करना है, स्पेलिंग इसके यही होंगे। ओके। नेक्स्ट। मिरिकल, वंडर, अमेजिंग, मौजजा, बिहोल्ड, सी, ऑब्जर्व, देखना। मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडेड, ग्लोरियस, शानदार, और और वंडर, रेवरेंस, रिस्पेक्ट, हैरत, अवेकन, स्टिमुलेट, अराउज, जागना, जगाना, बेदार करना। ठीक हो गया। सॉरी, जगाना, बेदार करना। अच्छा जी। नेक्स्ट चलते हैं अपनी ट्रांसलेशन की तरफ, और क्वेश्चन भी है हमारा, तो इसको कवर करते हैं। द नेक्स्ट डे, द सेकेंड डे ऑफ साइट, अगले दिन, बसारत के दूसरे दिन। आई शुड अराइज विद द डॉन एंड सी, बल्कि यहाँ तक करते हैं, आई शुड अराइज विद द डॉन, मुझे तुलुए सुबह के साथ उठना चाहिए। एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल, और वो सनसनीखेज मौजज़ा देखना चाहिए, या वो पुरजोश मौजज़ा देखना चाहिए। बाय विच नाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डे, जिससे रात दिन में बदल जाती है। ठीक है। आई शुड बी होल्ड, ठीक है, विद द विद ऑ द मैग्निफिसेंट पैनोरामा ऑफ लाइफ। अच्छा, पैनोरामा का वर्ड रह गया, इसका मतलब मंजर होता है, ये भी मैं नीचे ऐड करता हूँ। मेरा ख्याल है मैंने नहीं ऐड किया है, हाँ ये नहीं ऐड हुआ। चलें, इसको भी ऐड कर लेते हैं अभी। पैनोरामा का मतलब मंजर होता है। आई शुड बी होल्ड विद द ऑ द मैग्निफिसेंट पैनोरामा ऑफ लाइफ, मुझे ज़िंदगी के इस शानदार मंजर को हैरत से देखना चाहिए, और हैरत हैरत से देखना चाहिए। विथ विच द सन अवेकन्स द स्लीपिंग अर्थ, जिससे सूरज सोई हुई जमीन को जगाता है। ठीक है, जिससे सूरज सोई हुई जमीन को जगाता है। अच्छा जी। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाई इज द अराइजिंग ऑफ द सन सो स्पेशल फॉर द ऑथर, सूरज का तुलू होना मुसन्निफ के लिए इतना खास क्यों है। राइजिंग ऑफ द सन इज सो स्पेशल फॉर द ऑथर, सूरज का तुलू होना मुसन्निफ के लिए बहुत खास है। बिकॉज बिकॉज इट गिव्स अ न्यू होप टू डिजेक्टेड फॉलोअर्स, क्योंकि ये मायूस लोगों को नई उम्मीद देता है। ठीक है। डिजेक्टेड फॉलोअर्स, मायूस लोग।
अच्छा। अब यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ पैनोरामा, जो कि हमारा रह गया था। अच्छा जी, ठीक है। और पैनोरामा ये मैंने ऐड कर दिया। पैनोरामा, विस्टा, व्यू, लैंडस्केप, सीन, मंजर, नज़ारा। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे बताएं, कल का आपने होमवर्क किया है तो बताएं, नहीं किया तो भी बताएं। आज का होमवर्क आपका ये है कि आपने मीनिंग्स याद करने हैं, उसके बाद आपने सिनोनिम्स याद करने हैं, फिर आपने उसकी ज़बानी ट्रांसलेशन करनी है, फिर एक दफ़ा आपने उसकी ट्रांसलेशन लिखनी है और उसको चेक करना, उसकी मिस्टेक्स निकालनी, फिर एक दफ़ा और आपने ट्रांसलेशन लिखनी है, तो इंशाल्लाह आपको भूलेगा नहीं। ठीक है। अपना आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। ठीक है। और अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनका एहतराम करें। और ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।